हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबलरी की। वोकैबलरी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबका ही रहता है कि वोकैबलरी कैसे बिल्ड करें। और हमें इजी वे में पढ़ना होता है क्योंकि वोकैबलरी तो बहुत सारी है, एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। हम सब बहुत वोकैबलरी पढ़ते भी हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि चैट जीपीटी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एआई टूल, तो वो कैसे हमें मदद कर सकता है वोकैबलरी को सीखने में। और आज जो मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से कुछ वर्ड्स हैं वो सिखाऊंगा, वो एक टेक्निक भी है जिसको लैडर टेक्निक बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, उनको इसके बारे में पता है कि लैडर टेक्निक कैसे काम करती है। लेकिन उसको लैडर टेक्निक को कोई हमारे पास वर्ड्स है तो हमें उससे सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत इजी वे में कैसे सीख सकते हैं वो हम जानेंगे। राइट, तो ये हमारा पहला सेशन है वोकैबलरी का। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी अभी, तो उनको काफ़ी मदद मिलने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे सेशंस हम करेंगे। राइट, तो ये हमारा पहला सेशन है। चलो शुरू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, पहले तो मैं बताऊँ कि यहाँ पर एक तो हम चैट जीपीटी समझेंगे कि उसमें हम जैसे हमारे पास एक वर्ड है, जैसे एसिडुअस एक वर्ड है। राइट, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, कुछ बच्चे नए हैं। इसको मैं पहला वर्ड देता हूँ एसिडुअस, ASSIDUOUS। राइट, एसिडुअस जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनत करता है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि ये बच्चा जो है सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, बात कर रहे हैं पढ़ाई से लेकर। अब जैसे कि डिलीजेंट हो गया, अनटायरिंग हो गया, जैसे आप यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा और फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एसिडुअस, ये एक वर्ड है एसिडुअस, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। इसके बारे में पूरा, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई वर्ड आपको डेली मिले, क्योंकि अगर आप डेली भी 2 से 3 वर्ड भी पढ़ते हो, लेकिन उसको पूरा का पूरा उसमें पीएचडी कर दो उस वर्ड में, उसका क्या सिनोनियम्स है, क्या एंटोनियम्स है, क्या वोकेबलरी, मतलब क्या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेंटेंस में उसको बना के देखो, तो वो कैसे बनाए, कहाँ से ढूंढे, वो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसको हम चैट जीपीटी की मदद से करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीखो एक टेक्निक जिसको बोलते हैं लैडर टेक्निक। रिवीजन भी कर लो, जिनके लिए नया है वो सीख भी लो। जैसे यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास है एसिडुअस वर्ड। अब ये ट्रिक काम कैसे करती है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक ना लैडर होती है। लैडर, जैसे मैं एक लैडर बनाऊं, ऐसे मैंने एक लैडर बनाई और लैडर ऐसी होती है। राइट, हमने सीखा ये लैडर है। ठीक है, मतलब लेडर में आप देखो कि जो ये आपको जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है, ये फोर्थ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने एक वर्ड लिया, जैसे मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, मैं लिखा एसिडुअस वर्ड, यहाँ पर मैंने लिया, तो मैं लिख रहा हूँ ए, फिर सेकंड पे एस, फिर थर्ड पे एस, मतलब मैं उसका जो अल्फाबेट है उससे मैं इसके सिनोनियम्स बना रहा हूँ। जैसे एक वर्ड हमारा मेन वर्ड क्या है, एसिडुअस, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, जो कठिन परिश्रम करता है, जो मेहनती होता है। ठीक है, अब इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कैसे याद करें वो हम सीख रहे हैं लैडर टेक्निक से। अब जैसे हमने सीखा एसिडुअस, तो हमने अपनी आइज को बंद करो और उसकी स्पेलिंग को सोचो, ASSIDUOUS, एसिडुअस। लिख के देख लो 2 3 बार इसकी स्पेलिंग को। जैसे ये आपके लिए, आप वोकैबलरी स्टार्ट करना चाहते हो, आज से आप वोकैबलरी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक वर्ड लिख लो और डेली बेसिस पर आपको इसी तरीके से पढ़ना है। एक वर्ड आपने लिया आज का, इससे कई सारे वर्ड्स याद रखें। ठीक है, अब इसका जो आपके जो सेकंड नंबर पे जो हमें ये वाला जो एस दिखाई दे रहा है, इससे हमने लिया सेडुलस, ये वर्ड। अब आप कहोगे सर सेडुलस का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सब इसके सिनोनियम से, मतलब कहीं ना कहीं इन सब का मतलब क्या होता है, जो कठिन परिश्रम करता है। अब आप इसमें से कुछ वर्ड्स के साथ बड़े फैमिलियर भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ डिलीजेंट। डिलीजेंट आपने बहुत बार ये सुना है कि ही इज डिलीजेंट, शी इज डिलीजेंट, मतलब वो बहुत परिश्रमी है, मेहनती है। अनटायरिंग, जो कभी थकता नहीं है। इंडस्ट्रियस, ये भी क्या होता है, मेहनती होता है। तो आप देखो कि जितने भी वर्ड्स आपको ए से लेके एस तक दिखाई दे रहे हैं, इन सबका मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग होता है। ASSIDUOUS। मैं फिर से बताऊंगा, स्पेलिंग को याद कर लो। सिनोनियम्स कैसे याद रखोगे, जैसे आंखें बंद करो, एसिडुअस सोचो, आपकी स्क्रीन पर जैसे आईज बंद करके आपको एसिडुअस दिखाई दे रहा है, तो आप देखो ए मतलब एसिडुअस रहेगा, फिर डबल एस है, एस का मतलब क्या रहेगा, सेडुलस रहेगा, फिर एस का मतलब स्टडियस रहेगा, आई मतलब इंडस्ट्रियस, डी मतलब डिलीजेंट, यू मतलब अनटायरिंग, ओ मतलब ऑपरस, यू मतलब अनफ्लैगिंग और एस मतलब स्ट्रेन्यूअस। तो ये हमें कितने वर्ड मिले अगर हम इसमें बात करें, तो अगर ए को भी हम काउंट करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, ये हमें 9 वर्ड्स हमें आज अभी याद हो रहे हैं सिर्फ एक मदद से, सिर्फ एक वर्ड की मदद से, वो है हमारा एसिड वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है। अब ये आपको समझ में भी यार, आप चाहो तो इस वर्ड को कई बार लिख के देखो ताकि स्पेलिंग हमें याद हो जाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो चैट जीपीटी है, आप सबने सुना होगा, उसकी मदद से हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, इसका मीनिंग ढूंढते हैं, कुछ और देखते हैं। अब आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मेटिकुलस वर्ड है एम, मैंने इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि हमें तो लेडर टेक्निक कैसे काम करती है वो बताना है, कि जो इसके अल्फाबेट है उसी से ही हमें इसके सिनोनिम्स को ढूंढना है, राइट। वैसे इसके अलावा जैसे प्लॉडिंग वर्ड हो गया, मेटिकुलस वर्ड हो गया, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारा परीक्षा में के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये स्क्रीन होगी चैट जीपीटी की, मोबाइल में किसी और तरीके से दिखेगी, तो मैंने यहाँ पर कुछ मीनिंग्स, जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड दिया एसिडुअस वर्ड, आपको समझ में आया, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो अब हमें चैट जीपीटी की मदद से, जैसे कि आप इसको मानो कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी ढूंढते हो तो आप उसका मीनिंग ढूंढोगे, सिनोनियम एंटोनियम देखोगे, तो आप इसको चैट जीपीटी को, एक एआई टूल है, अब इसको कुछ भी बोलोगे करके देगा। लेकिन उसको बस ये है कि आपको सही कमांड करनी है इसको। जैसे आपने कहा, मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडुअस, तो इसने मुझे को बताया कि एसिडुअस इज एन एडजेक्टिव। ये भी बताया कि एडजेक्टिव मतलब परिश्रमी, हार्ड वर्किंग पर्सन कोई होगा, तो वो एक एडजेक्टिव भी होता है एसिडुअस। तो आप ये भी ध्यान रखो, क्योंकि आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई वर्ड हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडुअस, तो मैंने लिखा एसिडुअस इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समवन हु इज डिलीजेंट। अब ये डिलीजेंट वर्ड भी आया था ना उसमें, एसिडुअस में, जो डी का मतलब क्या है, डिलीजेंट है। फिर हार्ड वर्किंग, आपको इजीली इसके बारे में पता है, जो डिलीजेंट है, जो परिश्रमी है, जो हार्ड वर्किंग है, जो परसिस्टेंट है, किसी काम को करने में लगातार अपने एफर्ट कर रहा है। एन एसिडुअस पर्सन, जैसे यहां पर आप देखो एन एसिडुअस पर्सन, तो मैं यहां से अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ पर्सन जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं बीच में वोकैबलरी में ग्रामर को इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप वोकैबलरी भी पढ़ रहे हो, किस लिए, सेंटेंस में आ सकता है, राइट। तो एन एक क्या है हमारा, आर्टिकल है, एसिडुअस हमारा एडजेक्टिव है, पर्सन हमारा नाउन है। तो नाउन से पहले ही क्या होता है, एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, ध्यान रखो। एक कॉम्बिनेशन बड़ा फेमस है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पर एन एक आर्टिकल है, एसिडुअस एक एडजेक्टिव है, और पर्सन हमारा नाउन है। तो क्या लिखा है इसमें, एन एसिडुअस पर्सन मतलब मेहनती पर्सन इज डिवोटेड टू अ टास्क और ड्यूटी, जो उसको दी जाती है वो किसके साथ करता है, विद ग्रेट केयर और अटेंशन टू डिटेल, उसको बिल्कुल सही तरीके से करेगा। दे आर कमिटेड टू अचीविंग देयर गोल थ्रू कंसिस्टेंट और थ्रू थ्रू वर्क, जो भी उसका उसको काम दिया है। तो असिडुअस मतलब क्या है, परिश्रमी। अब देखो, ठीक है, मुझे इसके बारे में सपोज करो कि किसी को इसके बारे में पता नहीं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, हमने लिखा कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड एसिडुअस, तो उसने यहाँ पे लिख के दिया एसिडुअस। हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख लो, एसिडुअस, कई बार इसको अच्छे से प्रोनाउंस करो। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एसिडुअस इन हिंदी वुड बी सिमिलर टू इंग्लिश। एसिडुअस, बस आप देखो हिंदी में आप इसको अच्छे से पढ़ पाए, वरना उसका फोनोटिक जो होता है हमारा, मतलब वो अलग तरीके से लिखता है तो नहीं समझ में आता है। तो समझ में आया। अब जैसे कि सेकंड वर्ड हमारा क्या था, सेडुलस, ए डबल एस, तो एस मतलब सेडुलस। तो सेडुलस इज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, दैट डिस्क्राइब समवन हु इज डिलीजेंट, परसर्विंग और डेडिकेटेड टू देयर वर्क। तो बेसिकली ये इसका सिनोनियम्स है, राइट। ठीक है, ये मैंने सर्च किया था पहले से ही ताकि जल्दी से आपको बता पाऊँ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको पूरा ट्रांसलेट करो हिंदी में। नहीं समझ में आ रहा भाई सेडुलस का मतलब क्या है हिंदी में, अगर हम लिखते हैं अच्छे समझ में आ रहा, आप नोट्स बना रहे हो, तो सेडुलस कैन बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी एज परिश्रमशील। परिश्रमशील लिखा है, उत्साही है जो काम को करने में, बोथ ऑफ विच कॉन्वे द मीनिंग बी डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग एंड इंथुजियास्टिक अबाउट वंस वर्क। अब देखो यहाँ पे वंस लिखा है, वंस वर्क मतलब देखो, अगर आप ग्रामर की एक सीरीज मैंने चलाई है, आप उसको भी देखो वीडियो में, वंस का एक मैंने एक आपका कॉन्सेप्ट बताया था। वंस, पहली चीज तो वन हमारा एक प्रोनाउन होता है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है। और वन जो, और ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये आप इजीली उसको देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इसको लिखा, चलो और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखने वाला हूँ, जैसे कि हमने एसिडुअस वर्ड पढ़ा, तो हम इसमें कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे कि
एक वर्ड था इसमें एसिडुअस, स्टडियस वर्ड। तो हमने सीखा एसिडुअस, इसके इसने मीनिंग बताया कि एसिडुअस कैन बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी एज अध्ययनशील। द टर्म रेफर टू समवन हु इज डेडिकेटेड टू स्टडिंग, जो पढ़ाई करता है। स्टडिंग हमने बोल दिया, उसको स्टडियस बोल दिया। तो ए आप उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग इजिली ढूंढ सकते हो। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब ए डबल एस, अब आई, आई हमारा इंडस्ट्रियस, आप सारे वर्ड्स को ऐसे देख सकते हो। डी मतलब डिलीजेंट, कई बार डिलीजेंट तो वर्ड आ चुका है हमारा। तो ये चीजें समझ में आ रही कि कैसे सीखना है। अब हम करते हैं मतलब कुछ, मैं इसके सेंटेंसेस आपको बताता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेक, यहाँ पर मेक अ 5 sentences यूजिंग वर्ड, यूजिंग द वर्ड, कौन सा वर्ड था हमारा ये, एसिडुअस वर्ड। एसिडुअस एंड अबाउट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे 5 सेंटेंसेस क्रिएट करके देगा। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, तो आप उसमें किसी का नाम भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर उसने दिया है, द स्टूडेंट वॉज इनक्रेडिबली एसिडुअस, मतलब एसिडुअस एक एडजेक्टिव है, मतलब वो मेहनती है। द स्टूडेंट वॉज इनक्रेडिबली एसिडुअस इन हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मतलब लगातार काम करता है। तो इसका मीनिंग पता है ना, हार्ड वर्किंग है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन द लाइब्रेरी एवरी डे, तो मतलब कहीं ना कहीं परिश्रमी की बात कर रहा है। सेकंड, शी अप्रोच्ड हर वर्क विद अ शेड्यूलस एटीट्यूड, तो अ शेड्यूलस एटीट्यूड, अ आर्टिकल हो गया, शेड्यूलस एडजेक्टिव हो गया, एटीट्यूड एक नाउन हो गया। इंश्योरिंग दैट एवरी डिटेल्स वाज मेटिकुलसली हैंडल्ड, तो मेटिकुलसली मतलब का मतलब भी यही होता है जो केयरफुली काम करता है, ये भी इसका सिनोनियम्स, ठीक है। अब भी जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स इजीली बन गए, तो अब हम इसके बारे में कुछ के सिनोनियम्स ढूंढते हैं। मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ चैट जीपीटी को कि टाइप सम सिनोनियम्स ऑफ एसिडुअस, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इसने बहुत सारे सिनोनिम्स लिखने शुरू करे। मैंने जो बताया इसने 10 दिए, जैसे डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, टायरलेस हो गया, मेटिकुलस हो गया, डेडिकेटेड हो गया। सिनोनिम्स लिखो। इसका हिंदी भी पूछ सकते हो कि आप ट्रांसलेटेड हिंदी, तो वो हिंदी भी ट्रांसलेट करके आपको देगा। अब हम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, एंटोनियम्स, एंटोनियम्स ऑफ एसिडुअस। तो मेरी बात समझ में सबको आ रही है ना, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपका टाइम बचेगा। या हमें जो कोई वर्ड बताया उसके बारे में एकदम से छानना शुरू कर दे। जैसे यहाँ पर दिया है हमें लेजी वर्ड दिया है, मैं यहाँ पर आइडल वर्ड दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने किया आइडल वर्ड। एक होता है आइडियल जो हमारे आदर्श होते हैं, एक होता है आइडल जो लेजी होते हैं। स्लगिश वर्ड हो गया, अच्छे वर्ड्स हैं। केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया। अब मैं यहाँ से आपको अगर बताऊं, मैं यहाँ से 2 वर्ड पकड़ रहा हूँ, आइडल और लेजी। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं, जो मेरी स्लाइड थी, मैंने क्या बोला, आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हो। उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको एग्जांपल देके देखता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसलेट इन हिंदी, राइट। अब यहाँ पर मुझे वो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे रहा है कि लेजी मतलब क्या है, आलसी है। इंडोलेंट, आलसी है। नेग्लिजेंट, लापरवाह है, केयरलेस। स्लग, अनअटेंशन, आइडल, निष्क्रिय है वो। स्लगिश, इन्फोर्स्ड। तो ये सब आपको इजीली, मतलब ये आपको मदद कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करना। उसके लिए डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी। आपके पास कोई वर्ड है, उसके बारे में सिनोनियम, एंटोनियम्स, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ सेंटेंसेस लिख लो, ठीक है। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मेक 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको अभी भी यहाँ पर वो बनाकर देगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, उसने 5 सेंटेंसेस दी। जैसे पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसिडुअस, तो भाई एसिडुअस का मतलब तो क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो लेजी से होने से रहा, केयरलेस नहीं होगा, ठीक है। और हम आगे बढ़े। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ ऊपर था, हाँ, केयरलेस हो गया, इंडोलेंट हो गया, तो आंसर होगा डिलीजेंट, बी होगा। कि डिलीजेंट एसिडुअस मीन शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन, एफर्ट इन वंस वर्क ड्यूटी।
सेकंड पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ एसिडुअस। सो एंटोनियम पूछा है तो बेसिकली देखो, इंडस्ट्रियस तो होगा नहीं, मेटिकुलस नहीं होगा, आंसर होगा लेजी। थर्ड पूछा है पर्सन डिस्क्राइब दिस एसिडुअस इज मोस्ट लाइकली टू बी, मतलब वो पूछ रहा है एसिडुअस का मतलब क्या है। तो नेग्लिजेंट तो होने से रहा, केयरलेस नहीं होगा, डेडिकेटेड होगा, बिल्कुल सही, वो डेडिकेटेड होगा और डिलीजेंट होगा। तो ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पूछा है विच वर्ड इज ए सिनोनियम विद एसिडुअस। तो आप इजीली आंसर कर सकते हो ना भाई यहाँ पर। जो आइडियल हो गया, इनअटेंटिव हो गया, लेजी हो गया, ये सब इसके क्या है, एंटोनियम है। सिनोनियम पूछा तो सी आंसर होगा। पांचवा पूछा है व्हाट बिहेवियर डज एन एसिडुअस स्टूडेंट एग्जिबिट। जो एसिडुअस स्टूडेंट होता है वो उसका बिहेवियर कैसा होगा। आप इजीली मुझे अब इसके बारे में मुझे बताना है, इसका ए से लेके डी में इसका आंसर वैसे में दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो स्लाइड थी उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वर्ड है, कितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, और लिखना कमेंट सेक्शन में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, अब ये वर्ड था हमारा जो मैंने आपको बताया, लेडर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। लेडर देखो, वोकैबलरी याद करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेडर टेक्निक हो गया या फिर हमने निमोनिक है, लेकिन हमारे पास वर्ड तो हो। जैसे हम कहते हैं कि डेली बेसिस पर अगर आप 1 से लेके 5 तक मिनिमम 2 वर्ड तो डेली याद करो, जिनका एग्जाम है वो रिवाइज करना है उनको अपने वर्ड्स को। चैट जीपीटी की मदद से आप सेंटेंसेस क्रिएट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रिएट करो और करना शुरू करो। और वर्ड्स है मैं आपको बताता रहूंगा, ये हमारी एक टेक्निक है एसिडुअस, मतलब एक लेडर टेक्निक है। एसिडुअस, एसेडुलस, स्टडियस, इंडस्ट्रियस, डी से डिलीजेंट, अनटायरिंग हो गया, ऑपरेस हो गया। यहाँ पर ऑपरेस भी आप इसको वहां पर सर्च करो कि ऑपरेस का मीनिंग क्या है, ये हमारा मतलब कहाँ से लिया गया है, क्या ओरिजिन है, अनफ्लैगिंग क्या होता है, स्ट्रीन्यूअस, इन सब का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको अभी आइडियल वर्ड अभी बताया था ना, आइडियल मतलब क्या होता है, जो हमारा आइडियल मतलब जो हमारा आदर्श होता है, लेकिन यहाँ पर आइडल पूछा है, इसका मतलब होता है निष्क्रिय। जिसका मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, जो काम कर नहीं रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आइडल से हम इसके सिनोनिम्स बना रहे हैं, जैसे आई से आइडल, डी से डोरमेंट, एल से लैंग्विड, ई से ईजफुल, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, उसका ये एंटोनियम बन गया किसका, एसिडुअस का। स्लो मतलब क्या है, स्लो मतलब क्या होगा, एस से स्लो, एल से लथार्जिक जो बहुत ही अच्छा वर्ड है, ओ से ओटीएस हो जाएगा, और डब्ल्यू से वर्क। ओटीएस मतलब भी और वर्कशाप मतलब भी क्या है, जो अपने काम को डिले करते हैं, रोकते हैं। ये सब हम डिस्कस हमने किया। अब आप चाहो तो डोरमेंट का और सिनोनिम्स देख लो, उसके सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रिएट करो। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई, चैट जीपीटी की मदद से आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हो। और डेली के डेली जब आप अखबार डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो अखबार पढ़ते पढ़ते आप वर्ड्स ढूंढते हो, तो आपको लगता है कहाँ से ढूंढे, सेंटेंसेस कैसे बनाए, क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप खुद से ही चैट जीपीटी में जाओ, लिखो, सेंटेंसेस क्रिएट करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, जिनका एग्जाम है उसको करना शुरू करो। चलिए, आ, मेरी तरफ से इतना ही है, और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ट्रिक कैसी लगी। और क्लासेस हम करते रहेंगे, राइट। ग्रामर का जो सेशन है उसको भी देख लो आप, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।